जीनियस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंडियस 36 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स ए, बी एंड सी। इनके पास 3 सीजीयू है, सीजीयू ए, सीजीयू बी एंड सीजीयू सी। द कैरिंग अमाउंट ऑफ विच एज ऑन 31 मार्च 2011 का अपन को कैरिंग अमाउंट दे रखा है। सीजीयू ए का इतना है, बी का इतना है और सी का इतना है, और ये उनकी यूजफुल लाइफ दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये यूजफुल लाइफ आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, कुछ और ही है। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, जब आप पूरा करोगे तो आपको लगेगा क्या बात है, कुछ नया मिला आज क्वेश्चन में अपन को। इंडिया 36 का अलग ही क्वेश्चन है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज 2 कॉर्पोरेट एसेट्स हैविंग अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल तक चलेंगी। इनके पास 2 कॉर्पोरेट एसेट है, एक का नाम है कॉर्पोरेट एसेट एक्स और दूसरे का है कॉर्पोरेट एसेट वाई। एक्स का कितना कैरिंग अमाउंट है, 600, और इसका है 200। यहाँ पर ये मेन पार्ट है, इसे ध्यान से पढ़ना। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स दैट इज 600 कैन बी अलोकेटेड ऑन अ रीजनल बेसिस। इसको हम अलोकेट कर सकते हैं रीजनेबल बेसिस। रीजनेबल बेसिस वही है प्रो डाटा बेसिस टू द इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट। इनका जो ये है ना, इसके अकॉर्डिंग। अब ये भी ईयर्स भी कंसीडर करने हैं इसमें। कैसे कंसीडर करने हैं वो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी ये समझ लो, ये जो कॉर्पोरेट एसेट एक्स है, ये एक्स को अपन को इसमें अलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो अलोकेट हो सकती है। लेकिन बात रही वाई की, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लूँ। बात रही वाई की, जिसका कैरिंग अमाउंट 200 है। द कैरिंग अमाउंट कैन नॉट बी एलोकेटेड। इसको हम एलोकेट नहीं कर सकते। तो भाई कॉर्पोरेट एसिड एक्स को आप नहीं छूना। ठीक है, उसको नहीं छूना, इसको नहीं छेड़ना। एक्स को आप बांट दो एबीसी में, लेकिन वाई को नहीं बांटना। एक्स तो गई भाई, उसको तो कोई भी ले जाओ, वाई को नहीं छेड़ना। ठीक है, जोक सपाट। आगे देखते हैं। रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2011। रिकवरेबल अमाउंट भी गिवन है, सीधा सीधा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सीजीयू ए का ये है, सीजीयू बी का ये है, सीजीयू सी का ये है। और एक और नई बात, इसमें पूरा का पूरा एबीसी लिमिटेड एज अ होल सबका भी दे रखा है रिकवरेबल अमाउंट। यानी कि पहले हम इंडिविजुअल सीजी को देखेंगे, उसके बाद हम पूरे के पूरे एबीसी लिमिटेड का भी इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बड़ा मजा आने वाला है क्वेश्चन में। पहली बार हम इम्पेयरमेंट लॉस इंडिविजुअल सीजीयू और सीजीयू एज अ होल दोनों को साथ में टेस्ट करेंगे एक क्वेश्चन में। ठीक है, अभी तक हम अलग अलग करते हुए आ रहे हैं ना, लेकिन इस क्वेश्चन में फुल फ्लैश क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। आप सॉल्व करोगे मजा आ जाएगा, और क्वेश्चन के चांसेस भी हैं आने के। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करना। लास्ट वही है, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है, और कोई डेसिमल हो तो इग्नोर कर देना है, कोई बात नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत मजेदार। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर सबसे पहले लिखिए इंडिया 36 का, अरे हाईलाइटर ही नहीं चला, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, लिख लिया। अब ये क्वेश्चन अपन पूरे 6 स्टेप में करेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 6 स्टेप में, जिसमें आपका पहला स्टेप रहेगा अलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट। और एसेट्स नहीं बल्कि मैं एसेट यूज करूं, क्योंकि उन्होंने बोला है वाई को तो अलोकेट नहीं करना है, वाई को तो छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक्स को अलोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो अलोकेट करते हैं अपन सीजीयू ए, सीजीयू बी एंड सीजीयू सी में। सबसे पहले अलोकेट करेंगे कैसे, उसे ध्यान रखो। कैसे अलोकेट करेंगे, उन्होंने तो बोल दिया रीजनेबल बेसिस पर करो, पर आप करोगे कैसे वो मैं बताती हूँ। तो देखो, सीजीयू ए का कितना कैरिंग अमाउंट है वो लिखते हैं सबसे पहले। सीजीयू ए का कैरिंग अमाउंट, सीजीयू ए का कैरिंग अमाउंट है 500। सीजीयू बी का 750 और इसका 1100। ध्यान से देखना। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा जैसे उसका एक्स कितना है 600 का, तो 600 का आप इस कैरिंग अमाउंट में डायरेक्ट बाइफरकेट कर देंगे। बट ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इनकी जो लाइफ है, वो देखो, इसकी कितनी है 10 साल, इसकी कितनी है 20 साल और इसकी 20 साल। यानी कि ये जो सीजीयू ए है, ये तो कम टाइम के लिए यूज कर रहा है, और ये देखा जाए तो इससे डबल टाइम के लिए यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो फिर सिंपल सी बात है, आप लॉजिकली सोचो कि सीजीयू बी में ज्यादा पार्ट जाना चाहिए, सीजीयू सी में ज्यादा पार्ट जाना चाहिए और ए में एक्स का पार्ट कम जाना चाहिए, यानी कि जो हम एक्स को अलोकेट करेंगे वो कम नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ये एक्स को कम यूज करेगा सिर्फ और सिर्फ 10 साल, और ये 20 साल यूज करेगा, 20 साल यूज करेगा, तो इस पर ज्यादा जाना चाहिए ना लोड। उसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको हटा दो, 0 0 को काट देते, ठीक है, डबल डबल कर देते। तो यानी कि ये तो 500 है, इसको हम डबल कर दे रहे हैं, एक तरीके से हम वेट दे दे रहे हैं। जैसे बचपन में स्टैट्स के क्वेश्चन करते थे ना, वेट देते थे, वही कर रहे हैं। 1500 और 1100 का हो जाएगा 2200, यानी कि एक तरीके से हमने लाइफ को क्या कर दिया, वेट बना दिया। इसका मतलब ये तो 500 का है और 500 ही यूज कर रहा है 10 साल। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 750 है, लेकिन 10 साल 750 यूज करेगा और 10 साल और 750 यूज करेगा, यानी कि टोटल 1500। और उसी तरीके से 1100 देखा जाए तो 1100 10 साल और 1100 और, ठीक है, इसके बेस पर लेकर आ रही हूँ मैं इसे, ठीक है, इसके बेस पर लेकर आ रही हूँ। तो सिंपल सी बात है, 750 10 साल यूज होगा और 750 10 साल और यूज होगा, 20 साल यूज होगा, उसी तरीके से ही है, ठीक है। ये मैं आपको 500 के बेस पर समझा रही हूँ कि अगर 500 10 साल यूज होगा और सपोज करो 750 भी 10 साल यूज होता और 1100 भी 10 साल यूज होता, तो 10 साल और यूज होते ना ये लोग, तो इसलिए यहाँ पर इसको डबल कर दिया। अब आपको समझ में आया? मैं ये 500 के बेस पर करा रही हूँ, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया, सिंपल ये समझो कि हम इन्हें वेट दे रहे हैं ड्यू टू देयर लाइफ। अब देखो, ये हमने वेट दे दिया, अब हम एक्स को बांट सकते हैं इस रेशियो में। अब एक्स को ले आते हैं अपन। एक्स कितना था? एक्स था 600 का, एक्स है 600 का। अब 600 को बांट दो, तो 600 रेशियो तो ले ले 500, 1500 प्लस 2200, ये आ गया 4200। तो 500 डिवाइड बाई 4200, 600 को बांटेंगे 1500 डिवाइड बाई 4200 और इसका शेयर क्या है 2200, तो 600 इंटू 2200 डिवाइड बाई 4200, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं अपन। तो 600 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 4200, ये आ गया 71। कितना आ गया? 71, 71.428 ऐसा आ रहा है, तो उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, जैसे उन्होंने बोला था डेसिमल को इग्नोर करना, तो 72 आ जाएगा। नेक्स्ट 600 इंटू 1500 डिवाइड बाई 4200, ये आ जाएगा 214.28, इतना ज्यादा आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके हमारे इंस्टीट्यूट ने कर दिया है 216, वही कर देते अपन। फिर यहाँ पर हमारा 600 इंटू 2200 डिवाइड बाय 4200, ये आ रहा है 314 पॉइंट कुछ। इसको इंस्टीट्यूट ने 312 कर दिया, यानी कि 2 इधर कर दिया 2 उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 314 आ रहा है पर 312, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप सही भी लिखोगे इधर 2 का उधर 2 का, तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 72, 216 और 312, समझ में आ गया? तो देखो, ज्यादा कुछ नहीं था स्टेप नंबर 1 में, हमें एक्स को एलोकेट करना है, 600 को तीनों में एलोकेट करना है। बस बात ये है कि यहाँ पर हम वैसे एलोकेट करके इस वाले में 500 में 750 1100 इस वाले रेशियो में एलोकेट कर दे। बट बात ये है कि ये तो भाई सिर्फ 10 साल चलाएगा और ये 20 साल चलाएगा, यानी कि ये डबल चलाएगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। इसलिए हमने इसको वेट ज्यादा देकर इसकी वैल्यू बढ़ा दी 1500 2200, ठीक है, बस रेशियो करने के लिए। समझ में आ गया? तो बाकी हमने x को नए वाले में बाइफरगेट कर दिया। अब देखते हैं कैरिंग अमाउंट। स्टेप 2 में हम देखेंगे कैरिंग अमाउंट आफ्टर एलोकेशन ऑफ x। तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट थे क्या, वो देखते हैं। कैरिंग अमाउंट थे 500, 750। कैरिंग अमाउंट तो असलियत में यही है ना, वो तो हमने सिर्फ रेशियो के लिए देखे थे कि कैसे एलोकेट करना है। अब आ गया x कितने का था? 600 का। ये आया कैसे? 72 इसमें आया, 216 इसमें आया, 312 इसमें आया। एक बार मैं चेक भी कर लूं, 216 312, हाँ 600 ही आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो कैरिंग अमाउंट आफ्टर एलोकेशन। कैरिंग अमाउंट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अलोकेशन ऑफ एक्स, कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन।
तो देखो 500 का था ये, तो 572 हो गया। इसको प्लस करो 750, 216, ये आ गया 966, और ये आ गया 1100 प्लस 312, ये आ गया 1412। ठीक है, ये आ गया हमारा कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ एक्स। और वाई को तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया था, अलोकेट नहीं करना, तो बस आपका यहीं तक हो जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा कि हमने कैरिंग अमाउंट निकाल लिए सीजीयू के, एक्स को उन सीजीयू में डालकर। ठीक है, अब सीजीयू में डाल तो दिया हमने एक्स, अब हम चेक करते हैं इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट लॉस को चेक करने के लिए अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3, दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट देखते हैं जो कि x के बाद है। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ ए बी सी में जो तीनों जो सीजी हुए हैं उसमें हमने x को डाल दिया है, बस इतना ही काम किया है। और जब हमने उसको x में डाला तब आया 572, 500 तो था ही, 72 मिल गया इसमें, 572, 966 और 1412। ठीक है, तो तीनों सीजीयू में हमने x डाल दिया। अब देखते हैं इसका रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट से हमें समझ में आ जाएगा क्या इसमें इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है या नहीं। तो चेक करते हैं इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना गिवन है। 600, 900, 1400, 600, 900 एंड 1400। अब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखा है 572, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट 600 है, ज्यादा है, तो इसमें तो कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो यानी कि नो इम्पेयरमेंट लॉस। नेक्स्ट 966 में से 900 गए, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 66 हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में 966 दिखा रखा है, लेकिन है कितना, सिर्फ और सिर्फ 900, यानी कि यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। किसमें, सीजीयू बी में। कितने का, 66 का। और यहाँ पर कितने का हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 12 का। ठीक है, तो 66 का इसमें हो गया और 12 का इसमें हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। आधा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आधा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंडिविजुअल सीजीयू का इम्पेयरमेंट टेस्ट हो चुका है और इम्पेयरमेंट लॉस भी आ चुका है। इम्पेयरमेंट लॉस भी आ चुका है जो कि सीजीयू ए में निल है और इसमें 6612। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 4। इम्पेयरमेंट लॉस तो आ गया, अब हम इम्पेयरमेंट लॉस को भी एलोकेट करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट करेंगे, तो किस में इम्पेयरमेंट लॉस आया है, बी और सी में। सीजीयू ए में तो आया ही नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे स्टेप नंबर 4, दैट इज अलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ये थोड़ा सा हम अलग तरीके से करेंगे ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ सीजीयू बी का वैल्यू कितना था। तो सीजीयू बी का वैल्यू था 966, लेकिन ध्यान रखना ये 966 हुआ कैसे था। इसमें दो चीजें थी, पहले तो वही सारी एसेट्स थी जो पहले से इसमें थी, उसके बाद हमने इसमें एक्स भी डाल दिया था। तो बिना एक्स के इसकी वैल्यू कितनी थी, 750, और जब हमने इसमें एक्स डाल दिया कितना, 216, तब ये बना था 966। 750 प्लस 216, तब ये बना था 966। ठीक है, यानी कि इसमें अदर एसेट्स भी हैं और एक्स भी है। अब हमने ये पता कर लिया कि इसका सीजीयू ए का जो मिक्सअप है अदर एसेट्स का और एक्स का, उसका इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ है, 66। उसमें इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ है, 66। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ है, 66 सीजीयू बी का। अभी हमें बांटना है सीजीयू बी के अदर एसेट्स और एक्स में। ठीक है, तो देखो 66 इंटू सिंपल 750, इसका रेशियो हो जाएगा 216 इसका, तो सिंपल बाइफरगेट कर देंगे। ठीक है, रटना नहीं है, रटोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सिंपल लॉजिकली समझो कि हमने सीजीयू बी के अंदर एक्स को डाल दिया, तब ये अमाउंट हो गया 966 और हमें पता चल गया इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 66 का। अब हम सीजीयू बी को फिर से खोल रहे हैं और उसके अंदर से अदर एसेट्स और एक्स को अलग अलग कर रहे हैं, यानी कि जो कि था 750 और 216। अब ये जो हमने इसके अंदर डालकर इम्पेयरमेंट लॉस पता किया 66, तो वो सीजीयू बी के बाकी चीजों का कितना है और एक्स का कितना है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो 66 इंटू 750 डिवाइड बाई 966, ये आ गया 51.2। तो इसका आ गया 51, क्योंकि उन्होंने बोला था डेसिमल को इग्नोर करना। इसका चेक करेंगे तो ये आ गया 14.7, 7 है यानी कि एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। तो ये हो गया 50।
यानी कि जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस सीजीयू बी का मिक्सअप जो था 66 का इम्पेयरमेंट लॉस था, उसका सीजीयू बी में जाएगा 51 और एक्स में कितना जाएगा 15। ठीक है, इसी तरीके से सीजीयू सी का करते हैं। क्योंकि ए का क्यों नहीं किया, क्योंकि ए में तो इम्पेयरमेंट लॉस था ही नहीं, तो बाइफरकेट क्या करोगे, अलोकेशन क्या करोगे इम्पेयरमेंट लॉस का, जब इम्पेयरमेंट लॉस था ही नहीं। ठीक है, दो में ही था इम्पेयरमेंट लॉस, सीजीयू बी में और सीजीयू सी में। अब आते हैं अपन सीजीयू सी में। तो सीजीयू सी का सबसे पहले तो वैल्यू कितना था, सीजीयू सी का वैल्यू था 1412, 14। लेकिन ध्यान रखना अगेन इसमें दो चीजें मिली हुई थी, इसमें दो चीजें मिली हुई थी। एक तो पहले से सीजीयू सी के जो एसिड्स थे वो, और हमने इसमें एक्स भी डाल दिया था। तो पहले कितना था, पहले था इसका वैल्यू 1100, एक्स कितना आ गया इसमें, एक्स आ गया था 312, एक्स कितना आ गया 312, तभी तो ये 1412 बना था। यानी कि सीजीयूसी में दो का मिक्सअप था, सीजीयूसी और एक्स। ठीक है, अब इसका इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस सीजीयूसी का इम्पेयरमेंट लॉस था 12, तो 12 को बांट देंगे इसी रेशियो में, 1100 डिवाइडेड बाय 1412, 312 डिवाइडेड बाय 1412। फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, 12 इंटू 1100 डिवाइड बाय 1412, ये आ गया 9.3। तो डेसिमल इग्नोर करने के लिए बोला था, तो ये आ जाएगा सिर्फ 9। 12 इंटू 312 डिवाइडेड बाय 1412, ये आ गया 2.6, यानी कि हो जाएगा 3। ठीक है, तो जो हमारा सीजीयू सी का 12 आया था इम्पेयरमेंट लॉस, तो वो 9 तो बढ़ गया सीजीयू सी में, और 3 बढ़ जाएगा एक्स में, 3 बढ़ जाएगा एक्स में। यानी कि टोटल मुझे बताओ, अगर कॉर्पोरेट एक्स में इम्पेयरमेंट लॉस की बात करूं वो कितना है, ये कौन बताएगा, बताओ, सोच लो 1 मिनट। कॉर्पोरेट एसेट एक्स में इम्पेयरमेंट लॉस कितना जाएगा, तो कॉर्पोरेट एक्स में एक तो ये जाएगा 15 और ये जाएगा 3, यानी कि कॉर्पोरेट एक्स की बात करूं तो टोटल जाएगा उसमें 18। ठीक है, और सीजीयू बी में जाएगा इतना और सीजीयू सी में जाएगा इतना। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस के बाद, इम्पेयरमेंट लॉस के बाद इन लोगों के कैरिंग अमाउंट क्या रही। तो यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है, एक्स, कॉर्पोरेट एक्स, सीजीयू ए, सीजीयू बी और सीजीयू सी। सबसे पहले तो इनके कैरिंग अमाउंट जैसे अपन को गिवन थे, वो गिवन थे, एक्स का कितना दे रखा था 600, ए का कितना दे रखा था 500, 750 और 1100। अब तो मुझे याद ही हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें इम्पेयरमेंट लॉस बांट दिया, तो बी का कितना है, बी का है 51, सी का कितना है, सी का कितना था, ये था 9। ठीक है, और एक्स में कितना था 15 प्लस 3, 51 इसका चला गया। ठीक है, 15 इसमें आ गया, 9 इसमें आ गया और 3 इसमें आ गया। ठीक है, अच्छा सीजीयू में तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस था ही नहीं, तो नील। अब देखते हैं जब इन सब में इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, जब इम्पेयरमेंट लॉस आ गया तब इनका वैल्यू कितना हो गया। तो इसमें देखते हैं 600 में से 18 गए 582, इसका तो 500 ही रह गया क्योंकि कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं था। 750 माइनस 51 699, 1100 डिवाइडेड बाई 9 1091, ये आ गया कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस को बांटने के बाद, अलोकेट करने के बाद, ये कैरिंग अमाउंट आता है कॉर्पोरेट एक्स का और तीनों सीजीयू का। समझ में आ गया आपको। अगर अब समझ में आ गया तो आगे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमारा एक तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 5 स्टेप। ये हमारा है द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, इम्पेयरमेंट लॉस। अब हम देख रहे हैं फॉर द लार्जर सीजीयू, फॉर द लार्जर सीजीयू, या सीजीयू मतलब पूरी की पूरी कंपनी को एज अ होल चेक करेंगे। अब हम पूरी की पूरी कंपनी को होल चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरिंग अमाउंट क्या है। अच्छा, ये कैरिंग अमाउंट कब वाले चेक करेंगे, आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस।
तो x का था 582, इसका था 500, 699 और इसका कितना था 1091। ठीक है। अच्छा y का क्या लेंगे, y का तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो y का जैसा है वैसे ही 200। सबसे पहले तो इनका टोटल करो, 582 क्योंकि सबको एक साथ देख रहे हैं ना, 500, 699, 1091, ये आ गया 3072। टोटल आ गया 3072। अब टोटल का रिकवरेबल अमाउंट चेक करेंगे। मैम ये कहाँ से आएगा, अरे बेटा ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है, 3200। अब एक चीज देखो कि 3072 हम दिखा रहे हैं टोटल मिला के, और टोटल इसका वैल्यू कितना है 3200। मुझे बताओ क्या वैल्यू कम हुआ है, बच्चे से पूछ लो अगर नहीं पता है तो। वैल्यू कम नहीं हुआ है, इसका मतलब एंटिटी एज अ होल में कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ। नो इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द लार्जर यूनिट कैश जनरेटिंग यूनिट दैट इज ईबीसी एज अ होल। इसमें कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन एंड। बहुत थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने 6 स्टेप लगाए। एक बात आपको बस ये ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी है ना, आप सब कर लोगे, जो मेन बात है वो ये ध्यान रखनी है। कुछ लोग ये गलती कर लेते हैं, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में जब ये अमाउंट दिखाए थे तो मैंने यहाँ पर क्या लिखवाई, किसको हम डबल कर लेते हैं। ठीक है, किस वाले को, इन दोनों को, तो इसको 1500, इसको 2200। कुछ लोग क्या है भुलक्कड़ हो जाते हैं कि हमने ये वैल्यू रखी क्यों थी, ये रखी थी जस्ट फॉर एलोकेशन ऑफ एक्स, ताकि एक्स का सही एलोकेशन हो। जो इस एसेट को कम यूज कर रहा है उसके पास कम अमाउंट जाए, जो इस एसेट को ज्यादा यूज कर रहा है उस पर ज्यादा अमाउंट आए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सीजीयू बी सीजीयू सी एक्स कॉर्पोरेट एसेट को ज्यादा यूज कर रहे थे तो हमने उसमें ज्यादा डाला, सिर्फ इसी के लिए हमने ये अमाउंट को ऐसा किया था 750-15। कुछ लोग इतने भुलक्कड़ हो जाते हैं कि बाद में जब भी कैरिंग अमाउंट यूज होता है, जैसे इसमें यूज हुआ, तो यहाँ पे भी गलती से क्या कर देते हैं 1500 यूज कर लेते हैं 750, इसको भी गलती से यहाँ पर डबल यूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर भी यही गलती करते हैं, जब जब कैरिंग अमाउंट आता है वो हर बार गलती कर देते हैं उसको 1500 और 2200 लेके, यानी कि उसको डबल करके। वो बहुत बड़ी गलती है जो कि स्टूडेंट कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, ये चीज आपको नहीं करनी है। बस एक बार क्वेश्चन को और रिवाइज कर लेना कि कैसे हमने पहले मेन इम्पेयरमेंट लॉस चेक किया, फिर उसके बाद हमने सीजीयू बी को और एक्स को अलग अलग किया ताकि सब इम्पेयरमेंट लॉस जो जिसका है उसके पास जा सके। बस ये चीज आप एक बार रिवाइज कर लोगे, सही में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लॉजिक ध्यान रखना, रट्टेबाजी मत करना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मुझे बताना कमेंट में जरूर अपना फीडबैक, क्या मैंने क्वेश्चन को आसान बनाया या नहीं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो इसी बात पर। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।